ठीक है. So till now I have completed with the concept of three dimensions, CGI, production workflow of CGI, basic introduction to concept of free software is Maya. ठीक है, माया का concept मैंने clear किया है. Next, beginning concept of modeling in Maya, introduction to Maya interface, polygon basic modelings, basic polygon editing tools, NURBS basic modeling, basic NURBS editing tools. Next, introduction to types of shaders. Next, texture and surfaces, basic UV mapping, texture nodes, importing an image file as a texture. ठीक है, यहाँ तक भी लिया था. नेक्स्ट, द concept of lighting and rendering. ठीक है, basic lighting concept I have shown you, how to create the lights, how to render any type of object. Next, Maya lightings, adding shadows, introduction to basic render setup. ठीक है, then render image format, how to render the image format. I have shown you all of these points. ठीक है. Next, today we are going to start with the introduction interface of 3ds Max. ठीक है, अभी काफी सारे लोग यहाँ पे नए भी रहेंगे. those who haven't attended first sessions या फिर पहले सेशंस आप लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं रहेंगे. जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट बेसिक. मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पे जाओ, वहां पे देखो. नहीं तो फिर आज जो मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ 3ds Max, इट इज समवॉट सिमिलर टू माया. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे जो कंसेप्ट है उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है सबका. ऑटोडेस्क का ही प्रोडक्ट है ये. ऑटोडेस्क 3ds Max एंड माया, ये दोनों भी प्रोडक्ट ऑटोडेस्क के ही है. ठीक है, सो इन दिस ऑल्सो some of the shortcuts, the tools will be same, just the interface and some of the functions will be different. ठीक है, so अगर आपको 3ds Max भी आता है या फिर माया भी आता है या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर आता है तो आप लोग अनदर सॉफ्टवेयर जल्दी से सीख सकते हो. ठीक है, तो जस्ट keep in mind that you just have to learn the tools and you have to understand the basic concepts. ठीक है, concepts आपको समझना है what are included in the software. ठीक है, now it is introduction to 3ds Max interface. ठीक है सर. दिस इज. हाँ सर, माया में रिगिंग का पैड कब आएगा सर? माया में रिगिंग का सेंसर. पार्ट सेकंड ईयर में है. अच्छा, सेकेंड सेकेंड ईयर में क्या? सेकंड ईयर में. हाँ, और 3ds मैक्स में? 3ds Max में भी 3ds Max आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर को है. तो उसमें रिगिंग वगैरह नहीं है मतलब अपने को? नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा. रिगिंग जो है एनिमेशन का जितना भी पार्ट रहेगा दैट इज डन इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर. वो जो है माया के अंदर किया जाता है. ठीक है, एनिमेशन, रिगिंग एंड टेक्सचरिंग वगैरह रहता है. मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन, इट इज बेसिकली डन इन माया. सो हम लोग आपको माया के अंदर ही वो सब सिखाएंगे. ओके, थैंक यू. ठीक है, सो नाउ इन दिस इज द इंटरफेस ऑफ 3ds Max 2018. ठीक है, आई एम शोइंग यू द इंटरफेस ऑफ 2018. 14 का भी बेसिकली सिमिलर ही है. ठीक है, बाकी इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ज्यादा रहेंगे या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे रहेंगे, बट सेम इंटरफेस 14 से लेके अभी 18 तक सेम इंटरफेस है. सो इन दिस, ऐसे आपको सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करोगे इंस्टॉल करके तो ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा. दिस इज अ पर्सपेक्टिव व्यू. ठीक है, ये जो है पर्सपेक्टिव व्यू है. दिस इज अ व्यू क्यूब. ठीक है, इसके अंदर ये नया कंसेप्ट है. दिस इज अ व्यू क्यूब. 14 के अंदर भी था ये, बट दैट इज नॉट दैट मच प्रेफर्ड क्योंकि उसमें शॉर्टकट्स ज्यादा करके हम लोग यूज करते थे. यहाँ पे भी आप लोग शॉर्टकट्स यूज करोगे तो बेटर रहेगा. सो इन दिस सी, व्यू क्यूब रोटेट करोगे तो आपका व्यू पोर्ट रोटेट होगा. व्यू क्यूब इसके ऊपर हाईलाइट किए हुए सी. फ्रंट, यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट, टॉप, बॉटम. ठीक है, ऐसे पूरा रोटेट होगा आपका. एंड होम. ठीक है, न्यूट्रल. अगर आपको जीरो पोजीशन के ऊपर लाके रखना है पर्सपेक्टिव तो डायरेक्टली आप लोग होम प्रेस करो. ठीक है, नाउ इन दिस इज अ मेनू बार. ठीक है, मेनू बार, टाइटल बार. नेक्स्ट, दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज और द मेनूज. ठीक है, टूल्स, टूल्स बोल सकते हैं हम लोग या फिर कुछ जैसे कि 3ds माया के अंदर जो शेल्फ था, शेल्फ उन्होंने राइट साइड में रखा है यहाँ पे 3ds Max के अंदर. ठीक है, यहाँ से आप लोग सारे टूल्स ले सकते हो. यू कैन ऑपरेट ऑल ऑफ द टूल्स, यू कैन ऑपरेट विद द प्रॉपर्टीज, यू कैन मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस टूल. हाँ बोलो.
सर अपन 3ds मैक्स काय को यूज करते हैं, मतलब और माया में सब कुछ हो रहा है तो मतलब मेनली हाँ काय को दिखा यूज दूंगा। होता है? हाँ वही सिखाने वाला हूँ मैं ओके सर। आपको। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक टूल्स। अभी इसके अंदर जो है आपने जैसे माया में देखा है कि आई हैव यूज्ड सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सम ऑफ द टेक्सचर्स, सम ऑफ द शेडर्स। ठीक है। तो वैसे जो है आई हैव शोन यू द कंसेप्ट्स। ठीक है। वो जो है मैंने आपको कंसेप्ट्स दिखाए हैं बेसिक ऑब्जेक्ट्स के, उसके ऊपर आप लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हो। आई हैव शोन यू हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो इन दिस नाउ माया के अंदर जैसे है इन द इंडस्ट्रियल लेवल, आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि माया इज यूज्ड फॉर एनिमेशंस। ठीक है। टू क्रिएट एनिमेशन, टू एनिमेट, मतलब मैक्सिमम जो काम है माया का इट इज डन फॉर ऑन द टाइमलाइन। ठीक है। टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है माया के अंदर। उसके ऊपर हम लोग एनिमेशन क्रिएट करते हैं। आपको एक बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन भी क्रिएट करके दिखाया था मैंने, हाउ यू कैन ऐड द फ्रेम्स। टोटल व्यू ऑफ एनिमेशन इज क्रिएटेड इन माया। ठीक है। अगर आप लोग 3ds मैक्स यूज करोगे, 3ds मैक्स इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग एंड रेंडरिंग। ठीक है। 3ds मैक्स जो है बेसिकली और मैक्सिमम मैक्सिमम द यूज ऑफ 3ds मैक्स, मतलब टूल सब सॉफ्टवेयर में रहेंगे। आपको ब्लेंडर में मिलेंगे, मैक्स में मिलेंगे, माया में मिलेंगे, वर्कबॉक्स में मिलेंगे, जीब्रश में, यूनिटी के अंदर। ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे टूल्स रहते हैं। बट कुछ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसके अंदर वो जो टूल्स है दे प्रोफेशनल दोज टूल्स सो दैट द पर्टिकुलर थिंग कैन बी डन इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपको सारे फंक्शन एक ही सॉफ्टवेयर में करने का जरूरत नहीं गिरेगा। यू हैव टू यूज मल्टीपल सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल आउटपुट्स। ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। ठीक है। सो 3ds Max is used for architectural designing and rendering process. ठीक है। अभी इसके अंदर जो है render quality and the output is much better than as compared to Maya. ठीक है। मतलब उसके अंदर जो है मेंटल रे वगैरह आप लोग डालोगे या फिर वीरे वगैरह डालोगे तो उसके अंदर रेंडर क्वालिटी अच्छा आएगा। इसके अंदर भी अगर वीरे डालोगे तो इसका रेंडर आउटपुट काफी अच्छा आएगा। ठीक है। सम ऑफ द टूल्स, सम ऑफ द फंक्शंस आर क्रिएटेड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब इन 3ds मैक्स। ठीक है। मतलब 3ds मैक्स का जो जॉब रहेगा दैट इज फॉर सिविल साइड। ठीक है। मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग एंड रेंडरिंग। ठीक है। मटेरियल्स एंड रेंडर्स कैन बी डन इन 3ds मैक्स। सो दिस राइट साइड में जो है ये सारे आपको ऐसे इंटरफेस के अंदर ये टूल्स दिखेंगे। ठीक है। दिस इज अ टाइमलाइन। ओके। दिस इज अ टाइमलाइन। दिस इज अ प्ले हेड। ठीक है। दिस इज अ प्ले हेड। आप लोग इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो। ठीक है। यू कैन प्ले, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है। ठीक है। नाउ ओवर हियर यू कैन सी दिस द पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है। फाइल मेनू, एडिट मेनू, टूल्स, ग्रुप्स, व्यूज, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनूज। ठीक है। यहाँ पे न्यू आएगा, देन रीसेट, ओपन, ओपन रिसेंट, व्यू इमेज फाइल, सेव एज अ कॉपी, आर्काइव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेंड टू, रेफरेंसेस। ठीक है। ये सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। बेसिकली प्रोजेक्ट ऑप्शंस, जो आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो वो प्रोजेक्ट के ऑप्शंस आपको फाइल मेनू के अंदर मिलेंगे। ठीक है। जो आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, यू कैन क्रिएट यूजिंग दीज टूल्स। ठीक है। सो नाउ दिस इज अ व्यू पोर्ट। ठीक है। दिस इज अ पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट। इफ यू वांट टू मिनिमाइज दिस व्यू पोर्ट, अभी माया के अंदर क्या शॉर्टकट था, इट वाज स्पेस बार। ठीक है। स्पेस बार जब भी हम लोग प्रेस करेंगे then it will open different types of viewports or different types of views. ठीक है। इसके अंदर जो शॉर्टकट है इट इज alt w, alt plus w is the shortcut for maximizing and minimizing the viewport. ठीक है। सर 1 मिनट। alt plus w is used for maximizing and minimizing the viewport. just write it down everyone. ठीक है। make a note of it. ये सारे जो है बेसिक आपको इसका नोट्स बनाने पड़ेंगे। बाद में जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे कोई भी सॉफ्टवेयर का या फिर कोई भी टूल्स का, तो आपको याद आना चाहिए कि कौन से टूल कहाँ पे यूज करते हैं। या फिर बेसिकली आपको क्या याद रखना है, हाउ टू ऑपरेट दैट सॉफ्टवेयर। आप लोग को अगर ऑपरेट करने आ गया देन यू कैन एक्सप्लोर द टूल्स इन दैट।
ठीक है, आप लोग फिर उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको अगर सॉफ्टवेयर मालूम ही नहीं रहेगा, अरे व्हाट इज द यूज ऑफ द मेनू बार, व्हाट ऑल ऑप्शंस आर इंक्लूडेड इन द मेनू बार, प्रॉपर्टीज विंडो में क्या क्या रहता है, टूल्स के अंदर क्या क्या रहता है, पैनल्स के अंदर क्या क्या रहता है, टैब्स के अंदर क्या क्या रहता है, शेल्फ के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनीथिंग, और यू विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सर अल्ट डब्ल्यू। हाँ, मुला बोलता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा, रिक्वेस्ट सेंड के लिए। लवकर जॉईन करत जावं रे. अजून राहिलं कोण? आता जॉईन करायला सांगा, नंतर मी घेणार नाही कोणालाच. अरे ठीक है, अल्ट प्लस डब्ल्यू. ठीक है, क्लिक ऑन द व्यू पोर्ट, अल्ट प्लस डब्ल्यू, अल्ट डब्ल्यू, मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग द व्यू पोर्ट. ब्राइटनेस वाढव की. ए काय झालं, ब्राईटनेस वाढवायची आहे ओमकार? स्क्रीन दिसत नाही का व्यवस्थित? बरं ठीक आहे, चला. So Alt plus W is a shortcut for maximizing and minimizing the viewport. ठीक है, कुठला व्यूपोर्ट तुम्ही ओपन केलं, कोई भी व्यूपोर्ट आपने ओपन किया तो आपको ऐसे एक व्यू दिखेगा. ठीक है, दिस विल बी द व्यू क्यूब. दिस इज अ व्यू क्यूब. आप एक रफ फिगर ड्रॉ कर दो इस सॉफ्टवेयर का, और इसके अंदर आपको ऐसे मार्किंग करके राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ऑप्शंस या फिर नेम ऑफ द व्यूज. ठीक है, सारे व्यू के जो है वो सारे नेम्स लिख कर ले लो, कौन सा टूल बार है, कौन सा मेनू बार है, व्हाट विच इज द प्रॉपर्टीज विंडो. ठीक है, मतलब फिर आपको अगर कहीं भी किसी ने भी पूछा, या फिर ओरल के आपके भी सेशन रहते हैं, उसके अंदर आपको अगर पूछा गया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज विंडो एंड वेयर इट इज सिचुएटेड, आपको पता रहना चाहिए कि प्रॉपर्टीज विंडो किसको बोलते हैं, मेनू बार किसको बोलते हैं, और वो कहाँ पे रहता है. सो यू कैन recognize and you can verify that type of tool or the function. ठीक है, Alt plus W. ये ब्लैक वाले जो है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू माया. ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर टू माया. एक्सिस, ठीक है, दीज आर द एक्सिस. जो एक्सिस पे आपको काम करना है, दीज आर द 3D एक्सिस. ठीक है, स्क्रोल, माउस स्क्रोल, जूम इन जूम आउट. ठीक है, माउस स्क्रोल, जूम इन जूम आउट. Alt plus middle mouse button, rotate viewport. ठीक है, Alt plus middle mouse button, rotate the viewport. अगर आपको Alt प्रेस नहीं करना है
दिस एंटायर व्यू पोर्ट कैन बी ऑपरेटेड ओनली यूजिंग द माउस। ठीक है, जैसे कि माया के अंदर हम लोग हर एक फंक्शन के लिए अल्ट प्रेस करते थे, इसके अंदर हम लोग अल्ट प्रेस नहीं किया करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो इसके अंदर ये जो आपको व्यू क्यूब का ऑप्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग व्यू क्यूब ऑल्सो यू कैन रोटेट इट। ठीक है, जूम इन जूम आउट। ठीक है, जूम इन जूम आउट कर सकते हो एंड मिडिल माउस बटन से पैन कर सकते हो। मिडल माउस बटन से पैन है कि रोटेट है? Alt plus middle mouse button is for rotate and only middle mouse button is for panning. ओके सर। ठीक है, जस्ट राइट डाउन दिस शॉर्टकट। ठीक है, कंफ्यूजन मत करो, लिख लो आप लोग, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट। होम बटन, ये जो आइकॉन है, दिस इज अ होम बटन। इट विल स्विच द व्यू पोर्ट टू न्यूट्रल व्यू। जैसे कि अगर ये व्यू पोर्ट यहाँ पे कहीं पे तो चला गया सीन के अंदर और आपको न्यूट्रल पोजीशन के अंदर उसको लेके आना है, देन यू कैन स्विच इट टू न्यूट्रल व्यू। ठीक है, scroll, zoom in, zoom out, rotate, pan. ठीक है, this is a timeline options, x, y and z dimensions, playhead, auto key option. ठीक है, adding keys, auto keys, set keys, selected viewports, and these are the some of the viewports tools. ठीक है, zoom करना है, यहाँ से आप लोग zoom कर सकते हो। ठीक है, zoom from the center। ठीक है, जहां से आप लोग क्लिक करोगे वहां से zoom in zoom out होगा। न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग ये ऑपरेट कर सकते हो व्यूपोर्ट। दे हैव गिवन यू मैक्सिमम ऑप्शंस। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू अगर ऑन करोगे इट विल गिव यू जैसे कि पर्सपेक्टिव अगर रहता है आपका, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, सो इट विल जूम इन एंड जूम आउट इन दिस वे इन अ फील्ड व्यू। ठीक है, अगेन प्रेस होम बटन, Alt W। ठीक है, इसको प्ले करोगे, द टाइमलाइन विल बी प्ले। टाइमलाइन प्रॉपर्टीज, टाइम कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि माया में हमने प्रॉपर्टीज चेंज किए थे। वी हैव चेंज द फ्रेम रेट, वी हैव एडजस्टेड द साइज ऑफ द टाइमलाइन। ठीक है, हम लोग साइज एडजस्ट करते थे, हम लोग फ्रेम रेट एडजस्ट करते थे। सो इन द सेम वे देयर इज अ टाइम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन इन दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, टाइमलाइन के यहाँ पे भी आपको कहीं पे तो मिलेगा। ठीक है, टाइमलाइन ऑप्शंस आर प्रेजेंट नियर बाय द टाइमलाइन मेनू। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम स्टिक्स। ठीक है, अब ये फ्रेम रेट जो है इट इज NTSC फ्रेम रेट, फिल्म PAL फ्रेम रेट और कस्टम फ्रेम रेट और एडजस्ट द कीज। ठीक है, there are different types of frame rates which are used in the used for display purpose। ठीक है, अभी NTSC जो रहेगा इज द डिफॉल्ट फ्रेम रेट। ये नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी का जो पूरा स्टैंडर्ड रेट है, फ्रेम रेट जो टेलीविजन कमिटी है, तो वैसा जो रहेगा बेसिक फ्रेम रेट दैट इज 24 FPS, इट विल बी सेट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ से आप लोग फ्रेम रेट एडजस्ट कर सकते हो। यू कैन देन फिल्म PAL फेज अल्टरनेटिंग लाइन। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये आपको दिखाता हूँ मैं धीरे धीरे। ठीक है, स्पीड, व्हाट स्पीड यू नीड फॉर द टाइमलाइन टू प्ले, whether you want to play the timeline in the loop, archive viewport only or in the real time form। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट एनिमेशन कहाँ स्टार्ट करना है आपको, प्लेइंग का एंड फ्रेम कहाँ पे डालना है, यहाँ से यू कैन चेंज द नंबर ऑफ फ्रेम्स व्हिच यू वांट टू क्रिएट द एनिमेशन। ठीक है,
cancel. So this is the viewport. Now यहाँ पे जो है फाइल मेनू के अंदर, ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू फाइल आपको लेना है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। वो फॉर न्यू, न्यू ऑल, मतलब ये आपका पूरा जो सीन है पूरा चेंज हो जाएगा। या फिर कीप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाओगे तो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव क्रिएटेड वो वैसे ही रहेगा, और उसके ऊपर आप लोग नए फाइल्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद में है कीप ऑब्जेक्ट्स एंड हायरार्की, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वैसे ही रखेंगे और हायरार्की भी उसका वैसे ही रखना है आपको। मतलब आपने कुछ एनिमेशन वगैरह क्रिएट किया रहेगा या फिर कुछ लिंक्स क्रिएट किए रहेंगे, इट विल ऐड अ हायरार्की टू द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट नीचे एक ऑप्शन आएगा आपका रीसेट करके, ठीक है। इफ आपके पास से अगर कुछ टूल्स वगैरह कहीं पे चले गए या फिर कुछ शॉर्टकट्स प्रेस करते वक्त आपका इंटरफेस पूरा ऐसे गायब हो जाता है, कुछ टूल्स नहीं मिलते हैं आपको, या फिर एक डिफॉल्ट इंटरफेस जो रहता है, यू वांट दैट डिफॉल्ट इंटरफेस, देन यू कैन गो फॉर रीसेट ऑप्शन, ठीक है। इट विल रीसेट ऑल ऑफ द टूल्स एंड द इंटरफेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे टूल्स अगर यहाँ पे निकाल दिया मैं, ठीक है, ऐसे कुछ हो गया है आपके पास से, अगर आपको कुछ टूल्स मिल रहे नहीं है, ठीक है, यू कैन गो फॉर फाइल, यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक वर्कस्पेस का एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इफ आई रीसेट दिस, सी इट विल रीसेट द व्यू पोर्ट एंड द व्यूज। अगर आपको वर्कस्पेस रीसेट करना है तो यू कैन गो फॉर डिफॉल्ट एंड यू कैन रीसेट टू डिफॉल्ट स्टेट। सी दिस इज द डिफॉल्ट स्टेट। वैसे आपको डिफॉल्ट व्यू पोर्ट फिर से मिल जाएगा। अगर आपके टूल्स कहीं पे मिसिंग है या फिर कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ शॉर्टकट्स प्रेस करने में, आप लोग जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एरर्स आएंगे, ठीक है। सो यू कैन मैनेज दोस एरर्स बाय रीसेटिंग द वर्कस्पेस, ठीक है। जब डिफॉल्ट आपको फिर से स्टार्ट करना रहेगा, सो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। So now on the right side we will have these tabs, ठीक है। First is the create tab, ठीक है, create tab or create menu. In this you can create different types of primitives, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट का जो सेकेंड वर्ड दिया है that is primitives, ठीक है। Both are the same, just the wording is different. So आपको याद रखना है कि प्रिमिटिव वर्ड कहाँ पे है। If you are answering on Claude using Fides Max, if anyone asks you the question what Fides Max, then you cannot tell that there is an object menu या फिर you have to import this object or that object. You have to say that you can import this primitive and that primitive, whichever primitive is required, ठीक है। Primitive is nothing but an object, ठीक है। We have different types of primitive in this. अब यहाँ पे बहुत सारे सब ऑप्शंस है, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दोज ऑप्शंस। मतलब कैसे एक लिंक रहता है, वन ऑप्शन इज प्रेजेंट इन सेकंड ऑप्शन के अंदर भी और तीन चार ऑप्शन रहते हैं, वो तीन चार ऑप्शन के हर एक ऑप्शन के अंदर भी और एक दो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ चेन इज क्रिएटेड इन दिस टूल, ठीक है। मतलब जो शेल्फ रहेगा जिसका काफी ऐसे ओपन इंटरफेस दिखेगा आपको एज कम्पेयर टू 3ds माया, ठीक है। एज कम्पेयर टू माया आपको इसका थोड़ा सा ओपन इंटरफेस दिखेगा क्योंकि इन्होंने सारे टूल्स ऐसे हाइड करके रखे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू कैन यूज दोस टूल्स। उन्होंने इंटरफेस थोड़ा छोटा किया बट द फंक्शंस आर सेम, ठीक है। फंक्शन सेम है बट जस्ट दे हैव ऑप्टिमाइज्ड द इंटरफेस इन 3ds Max, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन 3ds Max एंड माया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे डिफरेंसेस लिख सकते हो। द व्यू पोर्ट शॉर्टकट इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू माया. The viewport is the software is optimized according to its interface according to 3ds Maya, ठीक है। मतलब डिपेंड्स अपॉन यू, जितना आप लोग लर्न करोगे उतना ज्यादा आपको, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टूल्स, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द
बेसिक थिंग्स, ठीक है, बेसिक थिंग्स आप लोग याद रखोगे, देन यू कैन मेक आउट एनीथिंग, ठीक है। सो फर्स्ट गो फॉर क्रिएट, ये टैब ओपन ही रहता है, ठीक है, क्रिएट टैब। नेक्स्ट इज मॉडिफाई टैब, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले एंड यूटिलिटीज, ठीक है, these are different types of tabs. And in this create tab we have different types of sub tabs. ठीक है, create के अंदर क्या रहेगा, geometry, shapes, lights, cameras, helpers, space wraps and systems, ठीक है। in the create tab you will have all of these options, ठीक है। now in the create tab you will have a geometry के अंदर you will have primitives, ठीक है, different types of primitives. इसको अगर क्लिक करोगे you will have standard primitives, extended primitives, compound objects, particle system, patches, body objects, doors, nerve surfaces, windows, AC extended, point cloud objects, dynamics objects, stairs, alembic, Arnold, fluids, and CFD. Okay, these are different types of options present under geometry tab. ठीक है, geometry के अंदर ये सारे options है। अब यहाँ पे standard primitives के अंदर ये object types है। See, याद रखो आप लोग, मतलब ऐसे एक चेन क्रिएट करो, ठीक है, ऐसे एरोज क्रिएट करके आप लोग ऐसे लिख लो, दिस इज द चेन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। क्रिएट टैब में यू विल हैव ज्योमेट्री यू विल हैव primitives यू विल हैव द ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है। now these are the basic objects in standard primitives. in extended primitives you will have different types of other objects. in compound objects you will have different types of other options, object types, ठीक है। particle systems में अलग रहेगा, patch grids में अलग रहेगा, body objects में अलग रहेगा, ठीक है। so each and every option have its own utilities or object types, ठीक है। so first we are going to study the standard primitives, ठीक है। so interface में किसी को कुछ problem है क्या, any shortcut or anything you haven't understood? या फिर माया के अंदर ये टूल था, या फिर वो टूल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, what all tools are present in Maya and Max, ठीक है। मतलब कौन सा टूल अगर आपको एक ऐसे बेसिक टूल लगता है और वो टूल कहाँ पे आपको दिख रहा है, कहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है इसके अंदर, so that I can show you where that tool is present in this, और what is the name, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपका जो टूल का नाम रहता है इन द माया सॉफ्टवेयर, माया के सॉफ्टवेयर में टूल का नेम अलग है और 3ds Max के अंदर टूल का नेम अलग है, बट द फंक्शन इज द सेम, ठीक है। मतलब जो आउटपुट आपका निकलेगा उस टूल को यूज करके, दैट विल बी द सेम, ठीक है। इंटरफेस समझा है सबको? यस सर। बाकी एक ही जन को समझाएगा? समझे सर। ये चालू करके सो गए सब लोग? क्लियर सर। समझ दो सर। सर तो सार्थक ट्राय करतोय, रिक्वेस्ट टाकतोय तुम्हाला, त्याला आत घ्या ना. सार्थक आता संपल्यावर लेक्चर? अहो नाही सर, तो सुरुवातपासून मेसेज टाकतोय सगळ्यांना, सांगा सरांना सांगा म्हणून. मी घेतलं ना आता आलेले सगळे, ते बघ कुठे आहे. तो लेक्चर चालू होतोय तेव्हापासून ट्राय करतोय सर. मला आलेलीच नाही रिक्वेस्ट त्याची, हे बघ कुठे आहे, किती जण जॉईन झालेत, तिथं रिक्वेस्टच नाहीये.
आहे की तो लेक्चर मध्ये. सर तुम्हाला रिक्वेस्ट सेंड केली होती पण सर तुम्ही आताच नाही घेतलं मला. आताच नाही घेतलं. कधी रिक्वेस्ट सेंड केली तेव्हा? सर जवळपास म्हणजे 1:30 ला सेंड केली होती वाटतं मी. 1:30 की 24 ला सेंड केली सर. अच्छा अच्छा. हे बघा इकडे जे सिस्टम आहे ना आपलं, इट इज ऑटोमॅटिक. ठीक आहे. जेव्हा ते सिस्टम चालू असतं किंवा जेव्हा आपण ते लेक्चर वगैरे स्टार्ट करतो तेव्हा आपण किती एक 5 to 10 मिनिट्स टाइम देतो जॉईनिंग साठी. ठीक आहे. 10 to 15 मिनिट्स. त्याच्यानंतर एकदा स्टार्ट केलं तर त्याच्यानंतर ना आपल्याला ते परत इंटरफेस सारखं सारखं स्विच करता येत नाही. ठीक है. सो आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन ऑन टाइम. ठीक है. आपका सेशन वहां पे कभी खत्म हो गया था? योर सेशन हैव एंडेड एट 11:10. ठीक आहे. 11:10 ते सेशन संपलं होतं सकाळचं. त्याच्यानंतर ना आय हॅव अपलोडेड द लिंक एट 11:20 और समथिंग, 11:22 या फिर 11:20 के आसपास मैंने लिंक अपलोड किया था. यू हैव 10 to 15 मिनट्स टू ज्वाइन द सेशन. ठीक है. So, त्या वेळेमध्ये लवकर जॉईन करत जा. त्याच्यानंतर मग मला काही प्रॉब्लेम येणार नाही एकदा स्टार्टिंगला जॉईन केलं. येस सर. सर स्कॉलरशिपचं लास्ट डेट काय? स्कॉलरशिपचं तसं लास्ट डेट वगैरह नहीं है. जस्ट इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म, मतलब इसके टाइम पे अगर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने किए रहेंगे एडमिशन के वक्त जिसने इसने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके रिलेटेड, you have uploaded those documents, your caste certificates and all, then you have to join that group. फिर उसके ऊपर सब अपडेट्स आएंगे, लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, क्या क्या सबमिट करना है या फिर कभी मिलेगा, क्या क्या अपलोड करना है, ऑल ऑफ द डिटेल्स आर प्रेजेंट ऑन दैट ग्रुप. ठीक है. और जितना आप एससी और दो ही ऑप्शन उसके ऊपर दिए हैं वो ग्रुप्स के ऊपर, बाकी लोगों को कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है. ठीक है. those have submitted those related documents, that only people have to join that group. ठीक है. सर हे ओबीसी कास्ट साठी आहे ना सर ते ग्रुप? ओबीसी साठी त्यासाठी तर नाहीये. या ग्रुप मध्ये नाही सर ऑप्शन त्या नाही एका आहे. ग्रुपवर मेन्शन आहे की ओबीसी एससी वगैरे. मग बघा ना त्या ग्रुप वरती जे डिटेल्स असतील ना त्याच्यानुसार तुम्ही आता कॅटेगराईज मध्ये, माझं तर ओपन आहे. सर त्याच्यावर कोणती डिटेलच येत नाही, लिंक नाही आली, काहीच नाही आलं सर. कशावरती? व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे ते. हो व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर सर लिंक वगैरे काहीच नाही आली स्कॉलरशिपच्या फॉर्मची. अच्छा अच्छा. नसेल आली मग ते त्यांनी जॉईन करून घेतलं असेल, नंतर मग लिंक पाठवतील ते लोक. ठीक आहे सर. पण तुम्ही ऍडमिशनच्या वेळेस डॉक्युमेंट सबमिट केले असतील ना का नाही? हो सर केले होते, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरे सगळं सबमिट केलं होतं. मग तेच ना. ज्यांनी ज्यांनी सबमिट केले त्यांनी जॉईन करा. पर्टिक्युलर सब्जेक्ट जे तुमचं त्याच्यानुसार आहे ते जॉईन करा तुम्ही. त्याचे अपडेट तुम्हाला मिळतील त्या ग्रुपवरती. हा सर ऑनलाईन ऍडमिशन केली त्यांचं कसं? मग त्यांचं तर तुम्ही काय म्हणजे बोलले होते की कॉलेजमध्ये सगळ्यांचं याल ऑनलाईनच तेव्हा. आहे. सगळ्यांचं हा ऑनलाईनच मग ते ऑनलाईन, मग सर तेव्हा ऑनलाईन तर तुम्ही यायचं मला भरताना कॅटेगरी सिलेक्ट केली असेल ना तुमची? आम्ही ऑनलाईन भरताना आहे ना फक्त फी भरली आणि एक ऍप्लिकेशन लेटर भेटलेलं आहे. मग अजून असं पर्टिक्युलर कॉलेज भेट नाही दिली कन्फर्म करायला ऍडमिशन. मग जेव्हा कन्फर्म करू तेव्हा डॉक्युमेंट सगळे करून टाकायचे सबमिट. तसं नाहीये. प्रोसेस कशी आहे पूर्ण? इफ यू आर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, फर्स्ट यू हैव टू फिल द एडमिशन फॉर्म दैट यू हैव सिलेक्ट. उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है आपकी कैटेगरीज, कास्ट, कौन से लोकेशन है, वो सब आप टिक मार्क करते हो. डन. इफ यू आर ओपन, इफ यू आर ईबीसी, एससी, एसटी, एनटी, जो भी आपका कैटेगरी रहेगा उसमें आप लोग सिलेक्ट करते हो. हाँ तो वही पे आपको पता चलता है ना कि यू आर एनटी और एससी, आपको ऑलरेडी पता रहेगा. बिकॉज वी हो आर सर. एबल टू स्कॉलरशिप ना सर.
तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म अलग रहता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ता हाँ, आई नो दैट. है, ठीक है। नहीं, मीन्स वी ओके आर एबल टू स्कॉलरशिप, आई एम सेइंग दैट थिंग. तो इसके बाद में क्या रहता है, आपको एक बार आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, बस फर्स्ट यू हैव फिल द फॉर्म, देन आफ्टर दैट यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ओनली, ठीक है। करंटली द एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ऑल ऑफ द प्रोसेस इज ऑनलाइन। एडमिशन के लिए भी आप लोग जब भी फीस भरोगे, मतलब आप जो आता भरलं तरी कोर्स आता फीस submit भरोगे केले तर चालतील काय? तभी वो कंफर्म होगा। हॅलो हाँ Sir, बोलो। I have paid the fare. सर आता सबमिट केले तर चालतील का म्हटलं? आता हा ऑनलाईन जसं फॉर्म जसं आम्ही ते लॉग इन करून सबमिट करतो तसं? नाही, आता नाही ना, तुम्ही स्टार्टिंगलाच कॅटेगरी सिलेक्ट केली का तुम्ही? हो. हो स्टार्टिंगला फक्त ओबीसी फुल जसं मध्ये. पर्सनल डिटेल्स मध्ये ओबीसी वगैरे ते सांगतात ना, ते सिलेक्ट केलं, पण त्यांनी असं काही म्हटलं नाही की डॉक्युमेंट वगैरे सबमिट करा, तसं काही सांगितलं नाही तिच्यात, म्हणजे असं फॉर्म फिल करताना. नाही नाही, तुम्ही सबमिट केलं असेल तर ठीक आहे, पण ते तुम्ही आता अजून फॉर्मच भरलेला नाही ना स्कॉलरशिपचं. हो. हा मग ते फॉर्म कधी येणार, काय येणार, तुम्हाला ते ग्रुप जॉईन केल्यावरच कळेल ना. कळतं. हो. तसं असतं ते. सर जॉईन म्हणजे करा ते असं ग्रुप म्हणजे अजून ओबीसी. आलेलं नाही का? नाही नाही, अजून तरी आलेलं नाही ना, फक्त ग्रुप फॉर्म केलेत अकॉर्डिंग टू युअर फॉर्म्स. फक्त ते चॅटच सुरू आहे, जेवण झालं का, आणि ते बाकी कामीचं काहीच बोलणं नाही सुरू आहे सर. त्या ग्रुपवर फक्त जेवण झालं का, मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा, तेच मेसेज सुरू आहे सर. आणि पोरं म्हणते सर की आपण आपल्या कास्टचा ग्रुप वेगळा करू, ग्रुप करू वेगळा, तुम्ही तुमचा वेगळा करा. असं करू नका रे, हे बघा, असं कसं आहे माहिती का, आता तुम्ही ते ग्रुप क्रिएट केलंय त्याच एक वेगळी गोष्ट केली होती, बिकॉज दिस इज अन ऑफिशियल ग्रुप, तुम्हाला ते वेगळं ग्रुप पाहिजे होतं म्हणून तुम्ही ते क्रिएट केलं, पण ते तुमचं रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याच्यावरती की तुम्ही कसं त्याच्यावरती हे करणार, ते काय इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करणार किंवा फक्त टाइमपास साठी क्रिएट केलंय, ते तुमच्यावरती डिपेंड, ठीक आहे. आता ही सगळी जी इन्फॉर्मेशन आहे, जर का तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करून किंवा शेअर एकमेकांसोबत शेअर केली तर ते एकदम सिम्पल होत आहे. कारण कसं आहे, आता ह्याच्यामध्ये फक्त एकच बेसिक लॉजिक आहे की तुम्ही फॉर्म भरताना तुमचं कास्ट कॅटेगरी काय आहे ते सिलेक्ट केलेलं आहे आणि तेच कास्टवाल्यांनी त्या ग्रुप जॉईन करायचं पर्टिक्युलर ग्रुपमध्ये एंटर रेस्ट ऑफ द करायचं. इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन दैट ग्रुप, ठीक है, दिस इज बेसिक लॉजिक, ठीक है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं सर आई एम फ्रॉम द ओपन कैटेगरी, आई एम फ्रॉम दिस कैटेगरी, सो कैन आई ज्वाइन, विच ग्रुप आई हैव टू ज्वाइन, तो वो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आप लोग को ज्वाइन ही नहीं कर सकते ना। मतलब ओपन में हो आप लोग तो आप लोग ज्वाइन ही मत करो, अगर वो कैटेगरी में हो तो आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है, बेसिक दिखना ही करना है आपको, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो मैं आपको ग्रुप पे डालता हूँ, ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो सर वो जो ग्रुप का जो एडमिन, उनको बोल दो कि वो है ना, वो चैट है ना ऑफ कर दो। वो क्या होता है, वो चैट्स आते तो ऐसा लगता है उन्होंने मैसेज किया, तो समझ में नहीं आता किसने मैसेज किया है एग्जैक्ट। नहीं, अभी फर्स्ट ईयर का तो है एडमिन ही राइट से इसका, है ना। नहीं, वो स्कॉलरशिप का फॉर्म सर, कि वो ग्रुप खोला ना उन्होंने, वो कास्ट वाइज, उसके ऊपर। अच्छा, नहीं वो अभी अपने पास नहीं है ना उसका अथॉरिटी, जो कॉलेज के लेवल के ऊपर उन्होंने क्रिएट किया है ना, वही वो उसके एडमिन वगैरह नहीं। देखता हूँ मैं एक बार बोल के देखता हूँ। इतके मेसेज येते सर, 150-200 मेसेज येतात त्यांचे दररोज 2 दिवसापासून. अच्छा, बरोबर, ठीक आहे, तसं मी रिकमेंड करतो त्यांना की फक्त ऍडमिन साठी राहायचं. ओके, ठीक आहे, चला अजून काय? काहीच नाही सर, क्लिअर. अच्छा, ठीक आहे, चला, थँक्यू सर, या बाय. ठीक आहे, चला प्रॅक्टिस अँड लेट मी नो इफ यू हॅव एनी डाउट्स. यप सर. सर हाँ बोलो। सर कॉलेज कब शुरू होगा सर? मैं डालता हूँ ग्रुप के ऊपर, ये सबका ही क्वेश्चन है, हमारा भी क्वेश्चन है कब चालू होगा, ठीक है। हमको कुछ अपडेट्स आएंगे तो मैं हम लोग डालेंगे ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अभी कैसे एक नोटिस आया था 11 तारीख से होने वाला है, अगर हम लोग डाल देते एज पर दैट नोटिस 11 तारीख से, तो आप सब लोग यहाँ पे आके खड़े रहते, और यहाँ पे तो कॉलेज में कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू मच सर, मतलब when it is confirmed from the college authorities then only we can upload the notice on the group, ठीक है। सर रंजीत पाटिल सर मतलब अपना बोल सकते क्या, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी वाले को खोलेंगे, मतलब ऐसा? नहीं, देखो, रंजीत पाटिल सर इज प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमेशन, ठीक है। तो उनके अंदर क्या क्या रहेगा, इनके अंदर जो है सिर्फ डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर जो रहेगा वो रहेगा, बट द कॉलेज लेवल आप लोग ऐसे अलग से डिपार्टमेंट नहीं ये कर सकते ना, इट इज टोटली द बेस ऑफ द पूरा कॉलेज का बेस रहेगा,
ठीक है, अगर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, देन द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द कॉलेज। कॉलेज। हाँ, ठीक है, तो वो ऐसे पर्सनली कुछ ये नहीं कर सकते जब तक उनको मैनेजमेंट, लीगल जब तक इन्फॉर्मेशन तब तक कुछ नहीं एक्शन ले सकते हैं ना सर। कुछ भी नहीं आएगा उसके ऊपर। अभी वो रंजित पाटिल सर जो है, नाउ ही इज अ प्रिंसिपल एंड आल्सो एचओडी। ठीक है, अभी प्रिंसिपल के ऊपर रहेगा एक कोऑर्डिनेटर रहेगा प्रिंसिपल के ऊपर, या फिर चांसलर रहेगा, वाइस चांसलर रहेगा। तो ऐसे पोस्ट रहते हैं। ठीक है, जब तक जो हायर पोस्ट रहेगा उसका, यूनिवर्सिटी का हायर पोस्ट, वहां से जब तक कोई मैसेज नहीं आता, तब तक नीचे वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो द मेन मैसेज शुड बी अपलोडेड फ्रॉम द मेन हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, क्लियर विद दिस? वी विल अपलोड इट इफ एनी अपडेट्स आर देयर। ठीक है, ठीक है ना। ओके, सो यू कैन लीव द सेशन, लेट मी नो इफ यू हैव डाउट्स। प्रैक्टिस करो और बाद में थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। या ललित सो गए क्या? लेक्चर ऑन करून निघून गेलाय ओमकार?